अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा शाबानुल मुअज़्ज़म। अब चलता है इस महीना शाबान के महीने का 5 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। आज की पहली बात आपको इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की सीरत और शख्सियत, कल बात करे थे सभी ये साहबा के बारे में आज उनकी सीरत और शख्सियत के बारे में तो उनका नेचर कैसा, उनका स्वभाव कैसा कहते से मालूम कर लेते। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु को ज़ाहिरी हुस्न और जमाल के साथ, हुस्न और जमाल का तो खाली सुंदरता खूबसूरती से नहीं सका, अल्लाह ताला ने बेशुमार बातिनी खूबियाँ से भी नवाजा था। एक बेहतरीन आदिल और मुनसिफ हुक्मरान के सारे अवसर और कलामत आपके ज़ात में मौजूद थे। आदिल और मुनसिफ हुक्मरान का तो न्याय करते सो, इंसाफ करते सो, हुक्म करते सो वाले हते नहीं, वो कौन है तो इंसाफ करते सो वाले, हुक्म करते सो वाले हते इनकी ये पूरे खूबियाँ को हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु में थे। उनके बारे में हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, तुम लोग कैसर और किसरा की अक्लमंदी और सियासत की तारीफ़ करते हो, हालांकि अमीर मुआविया उनसे भी बढ़कर तुम्हारे दरमियान मौजूद है। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु आलम इस्लाम के उन चंद गिनी चुनी हस्तियों में से हैं जिनका एहसान का बदला ये उम्मत कभी नहीं दे सकती। आपको खातिब वही होने का शर्फ हासिल है। खातिब वही का तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल होते स्टेम्पो आया तम बोलते स्टेम्पो लिखते थे सो ये उनको ये शर्फ उनको हासिल हुआ था। कहते आप इस्लामी दुनिया की वो मज़लूम शख्सियत हैं जिनकी ज़ाती खूबी और कलामात को छुपाने की कोशिश की गई है। आप पर ऐसे भी बुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए जिनकी वजह से आपका वो हसीन ज़ाती किरदार नज़रों से गायब हो गया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैज़ सोहबत से हासिल किया था। आपकी अमानत और दियानत, एहसान ज़िम्मेदारी, किताब वही और दूसरी सिफ़ात की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दुआ फरमाई। क्या कर कहोगे तो, ऐ अल्लाह मुआविया को हिदायत करने वाला और हिदायत पाने वाला बना और उसके ज़रिए हिदायत अता फरमा कर को दुआ करे थे। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु को। अब आज की दोमी बात को अल्लाह की कुदरत के बारे में। कुएँ का पानी, कुएँ का तो बॉडी बोलती ही नहीं हमें, उसका पानी। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पानी का जो इंतज़ाम किया है उसमें से ये एक शक्ल कुएँ की है। बहुत पुराने ज़माने से पानी कुएँ से हासिल किया जाता है। कुएँ में अल्लाह ताला ये इंतज़ाम करते हैं कि सर्दी के दिनों में गर्म पानी निकलता है और जितनी सख्त सर्दी होती है उतना ही गर्म पानी निकलता है, और गर्मी के दिनों में ठंडा पानी निकलता है और जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी ही ठंडा पानी निकलता है। अल्लाह ताला के इन एहसानात पर कुर्बान जाएं कि उसने अपनी कुदरत से हमारे लिए कैसे कैसे इंतज़ाम कर रखे हैं। आज की 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। तमाम सर के बाल बराबर रखना। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ज़ा से मना फरमाया। बुखारी हदीस 5921। ख़ज़ा किसे बोलते हैं तो ख़ज़ा कहते हैं सर के कुछ बाल मुंडा देना और कुछ छोड़ देना,
या कुछ बाल बड़े रखना और कुछ छोटे। सर के तमाम बालों का हर तरफ से मिकदार में बराबर रखना वाजिब है। या तो पूरे बाल मुंडवाए या पूरे बाल रखे, वरना गुनाह होगा। तो बाला ऊपर नीचे नहीं सका, पूरे करेक्ट है ना, एक जगह बाल बड़ा एक जगह छोटा। आजकल के हेयर स्टाइल मर्द बच्चों को भी आको हती है नहीं, एक साइड वैसा ऐसा करको वैसा हनानी गुनाह गते। अब आको 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, नींद से उठकर मिसवाक करना। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात या दिन में जब भी नींद से उठते तो वज़ू करने से पहले मिसवाक करते। अबू दाऊद 57 के रेफरेंस में से। अब आपको एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, नमाज तहज्जुद पढ़ना, तहज्जुद के बारे में सुनेंगे हमें। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद की नमाज का इहतिमाम किया करो, इसलिए कि तुमसे पहले के नेक लोगों का अमल रहा है। रात की नमाज अल्लाह ताला से कुर्बत का ज़रिया है। कुर्बत का तो नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक लेकर जाती, गुनाहों से बचाने वाली है, ख़ताओं का कफ़ारा है और जिस्म से बीमारी को दूर करने वाली है। जिस्म से बीमारी को दूर करने वाली है। ये पूरे चीज़ें हमें तहज्जुद पढ़े तो इंशाअल्लाह मिलती गए। तिर्मिज़ी 3549 बिलाल रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात एक गुनाह के बारे में, पेशाब के छींटों से ना बचना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब के छींटों से बचो, क्योंकि आम तौर पर पेशाब में एहतियात ना करने की वजह से ही ख़बर का अजाब होता है। सुन्ने दारी खुतनी 7 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको 7वीं बात दुनिया के बारे में, दुनिया की अहमियत का तो इम्पोर्टेंस है। एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ बकरी के मरे हुए बच्चे के पास से गुज़रे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, इसको मालिक ने बेकीमत होने की वजह से फेंक दिया है? सहाबा ने जवाब में अर्ज़ किया, जी हाँ, इसकी बेकीमत होने की वजह से फेंक दिया है। उस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक दुनिया इससे भी ज़्यादा बेकीमती है जितना ये बकरी उसके मालिक के नज़दीक बेकीमती है। का तो अहमियत नहीं, जैसा वो मालिक बकरे का बच्चा कर बोल को कैसा फेंक डालेंगी, वैसा दुनिया को भी इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं अल्लाह के सामने दुनिया को कर को बोलते हैं। तिर्मिज़ी 2321 मुस्तरिद बिन शहदाद रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब 8वीं बात है आखिरत के बारे में, अहले जन्नम का तस्किरा, जहन्नम का तस्किरा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बाएं हाथ में नामे अमल दिए जाने वाले कैसी बुरी हालत में हैं। वो लोग आग और खौलते हुए गर्म पानी में होंगे और सियाह धुएं के साये में होंगे, जो ना ठंडा होगा और ना आरामदेह होगा। ये लोग इससे पहले दुनिया में बड़ी खुशहाली में रहते थे और बड़े भारी गुनाह का तो कुफ्र और शिर्क पर इसरार किया करते थे। सूरह वाक़िया में 40/1 से 40/6 आयत के रेफरेंस में से। 9वीं बात तिब्बे नबवी से इलाज, शैतानी वसवसों को दूर करने का इलाज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आकर ये कहा कि आसमान किसने पैदा किया और ये ज़मीन किसने पैदा की, यहाँ तक कि वो ये कहे कि तेरा रब को किसने पैदा किया, तो अल्लाह ताला की पनाह मांगे और इस ख्याल को दिल से दूर कर दे। बुखारी हदीस 3276 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। का तो शैतान आको बोलना का तो वसवसा डालने का, दिमाग में ऐसे ख्यालान डालता है, ये ऐसा डाले टेम्पो ऐसे किया तो बुरे ख्याल शैतान डाला, तो हमें क्या करना कहता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना और मुअव्वज़तैन का तो
पढ़ना गते उस मोवज़तेन गतो सूर्य फलक सूर्य नास फलक का सूरा गतो खुल्लौज़ बिरबिन फलक खुल्लौज़ बिरबिन नास यानी ये पढ़ना। पढ़कर ये तसव्वुर करके बड़े बादशाह की पनाह में आया हूँ, वो शैतान से मेरी हिफाजत करेगा। अब आपको 10वीं बात कुरान की नसीहत के बारे में। पाकीज़ा और हलाल चीज़ें खाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ पैगंबर पाकीज़ा चीज़ों में से जो चाहो खाओ और नेक आमाल करो, जो कुछ तुम करते हो मुझे उसका पूरा पूरा इल्म है। सूरह मोमिनून में 50 पर 1 आयत में है सब बात ये। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा हमें 5 शाबान अल मुअज़्ज़म के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 6 शाबान अल मुअज़्ज़म के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।